जय शिव शंभू दोस्तों, आज मैं आप लोगों को श्राद्ध की बहुत ही प्यारी एवं शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रही हूँ। यदि यह कथा आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल वृंदागर हांगन को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक किसान था, वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। प्रतिदिन दान पुण्य एवं ज़रूरतमंद लोगों की मदद किया करता था। वह प्रतिवर्ष पितृपक्ष में अपने माता पिता का श्राद्ध करता था। एक बार श्राद्ध के दिन किसान की पत्नी भोजन बनाकर ब्राह्मणों की प्रतीक्षा करने लगी। इतने में एक काला सांप आया और खीर में मुंह डाल दिया। यह सब किसान की पालतू कुतिया देख रही थी। वह कुतिया कोई और नहीं थी, उस किसान की माँ थी, जिसे इस जन्म में कुत्ते की योनि मिली थी। उन बेचारी ने सोचा, अगर ये खीर ब्राह्मण खाएंगे तो मर जाएंगे और मेरे बेटे को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, इसलिए वह खीर जूठा कर दी। इतने में किसान की पत्नी आ गई और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकाली और उस कुत्ते की पीठ पर मार दिया। बेचारी माँ की पीठ टूट गई और वह जल भी गई। वह रोते हुए बैल के पास गई। वह बैल भी कोई और नहीं, उस किसान का पिता था। बैल बोला, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तब उसकी माँ ने बताया कि एक काले सांप ने खीर में विष छोड़ दिया था, इसीलिए मैंने खीर जूठा कर दिया कि जिससे कोई खा न सके। लेकिन देखो बहू ने मेरा क्या हाल कर दिया है। बैल बोला, मेरा भी वही हाल है। सुबह से बेटा खेत में काम करवाया, न चारा दिया न पानी। ऐसे श्राद्ध करने से क्या फ़ायदा जब हम दोनों भूख प्यास से तड़प रहे हैं। उन दोनों की बातें उसका पुत्र अर्थात किसान सुन रहा था। उसे बहुत दुख हुआ और सोचने लगा कि मेरे दान पुण्य करने का क्या फ़ायदा जब मेरे माता पिता इतने दुखी हैं। और फिर उसने सबसे पहले बैल और कुत्ते को भरपेट भोजन कराया और फिर विधि विधान के साथ श्राद्ध करके ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया। उसके बाद वह किसान एक जंगल में गया और महात्मा जी से बोला कि मुनिवर, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे माता पिता इस बैल और कुत्ते की योनि से मुक्त हो जाएं। तब महात्मा बोले कि तुम अपने संपूर्ण जीवन का दान पुण्य अपने माता पिता को समर्पित कर दो तो वे इस योनि से मुक्त हो जाएंगे। किसान ने वैसा ही किया और तब स्वर्ग से उन दोनों के लिए विमान आया और दोनों अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए स्वर्ग चले गए। इसीलिए हम सभी को चाहिए कि कुत्ता, गाय, कौवा, चिड़िया और चींटी सबको उनका आहार देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को मालूम नहीं रहता कि हमारे पूर्वज किस रूप में इस पृथ्वी पर आए हैं और वो भोजन करके तृप्त होंगे और अपने वंशज को आशीर्वाद देंगे। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।